दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज के चैनल से सुबेदार तोमर रिटायर्ड आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि मैटर नहीं था कुछ, और मैटर ना हो तो बिना मतलब के आके यूट्यूब पे आप लोगों का टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं। तो दोस्तों, मैं इसलिए आज जरूर थोड़ा सा मैटर मिला है एंड मैं इसमें आपको थोड़ा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 15 मिनट के अंदर में आई विल फिनिश। तो दोस्तों, आप इसको सी दिस व्लॉग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। सबसे पहले मैं एक दोहा पढ़ूंगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। ये आपको मैं इस 10 मिनट में इस पूरे चार मुखड़े इनको सिद्ध करूंगा कि दोस्तों, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि एक डेली शाम को हमारे पूर्व सैनिकों को बरगलाने के लिए आकाशवाणी का चैनल होता है ना, जैसे शाम को उसका डेली बुलेटिन शुरू होती है। एक हमारा आतंकवादी के गेटअप में रहने वाला पूर्व सैनिकों को जिसने 8-2 साल से इतना बरगलाया है, इतना मूर्ख बनाया है कि जिसकी हद नहीं। और वो जंतर मंतर पे जो नागा साधु है, हमारे पूर्व सैनिकों के नागा साधु, उनका वो सदस्य, और वो डेली शाम को एक बुलेटिन अपनी देता है और अपने आप को मंगल पांडे मानता है। नेल्सन मंडेला का तो वो अपने आप को बाप मानता है और हमेशा कहता है कि जिसको पैसा कमाना है लाखों में, वो इसका नाम लेके पैसा कमाओ। मतलब ये इतना बड़ा आदमी बन गया है कि इसके नाम से अब यूट्यूबर्स को पैसा मिलेगा। ब्लडी हेल। पूर्व सैनिकों के नाम पे धब्बा, कलंक, एक चोर, उचक्का, ठगों का सरगना, और कहता है कि मेरे नाम पे पैसा कमा। आगे कहता है कि ये जंतर मंतर पर पैसों की कमी नहीं, क्यों वो ये कहता है चुटकियों में मैं यहां जंतर मंतर पे करोड़ों रुपए पैदा कर दूंगा। कहता है कि अंबानी और अडानी तो इसे फोन करते हैं कि बोलो कपिल कितना चाहिए, 1 करोड़ भेज दूं। इसकी सेखी बगाड़ने की नालायक की जिसकी कोई हद नहीं। मैं ताज्जुब करता हूं। मैं सेना में 30 साल मैंने बड़े बड़े सेखी बगाड़ने वाले देखे, बट दिस मैन इज ग्रेट। नंबर 1 का सेखी खोर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में रहता है हमेशा। कहता है कि मैंने है ना सेना में 5 कर्नलों के है ना कोर्ट मार्शल किए, करवाए मतलब। और जिस दिन से रिटायर हुआ है डिपो कंपनी से सीधा पूर्व सैनिकों की है ना, इसने आज दिन तक कहीं नौकरी नहीं की। किसको तुझे नौकरी देता कौन? तेरे जैसे नालायक जो एक सेंटेंस सही नहीं लिख सकते, उनको नौकरी कौन देगा? हरामखोर। अपने आप को है ना जाने क्या समझता है। और कभी कहता है कि और हरामखोर कहता है मेरे नाम तो लाखों यूट्यूब पे है, आप लोग पैसा कमाओ। पूर्व सैनिकों को इसने जितना चूना लगाया है आज दिन तक, इतना बड़ा शेख चिल्ली कोई नहीं हुआ होगा। एक हिमाचल के हमारे ऑनरेडी कैप्टन है, जो कि मैं इनको ताज्जुब कर गया। इस हरामखोर को बोलते हैं साहब। मैं वर्मा साहब, हिमाचल के कोई हैं ऑनरेडी कैप्टन, आपको शर्म आनी चाहिए।
घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो, मतलब कहता है बार बार पूरे यूट्यूब में 17-18 मिनट में कहता है कि लाखों रुपए कमाओ। तू लाखों रुपए है ना, तू तू खुद कमा ले, तूने तो है ना कमा लिए पूर्व सैनिकों को बरगला कर और चंदा चोरी कर, और जितना पैसा तूने कमाया है सारे आज सारे पूर्व सैनिक तेरी हर चीज को जान चुके हैं। और इसकी एक एक क्या क्या हरकत में बताऊं, कहता है हजारों व्यू आएंगे, कभी तो लाखों बोलता है, बात बात पे ये पलटी मारता है। पहले कहता था कि हम उसको बापू बापू प्रगट सिंह को ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस में लड़ाएगा चुनाव में, लोकसभा में। और दूसरे हमारे युद्ध घायल बार बाउंडेड महावीर चक्रा एक दूसरा है, उसको है ना रक्षा मंत्री के खिलाफ लड़ाऊंगा। और 21 जनवरी को ये इनकी टाई टाई फिक्स हो गई और कहते हैं कि नहीं आपका यूपी का कोई हो तो है ना, ये पलटी मार गए कि यूपी का कोई हो उसको बोलो वो वॉलंटियर हो जाए, उसको ये मतलब चढ़ जा बेटा सूली पर और ये तमाशा देखे। कहते हैं कि हमारा कहां, हमें राजनीति नहीं करनी है। अरे जब चुनाव में लड़ोगे, अगर खड़े हो गए चुनाव लड़ोगे तो ये राजनीति नहीं हुई। और क्या हुआ, जनता को बेवकूफ समझते हो। और कहता अब है ना पलटी मार के अब कह रहे कि आप कोई वॉलंटियर आ जाए, सी इनका दोगलापन पलटी मारते हैं 2 मिनट के अंदर, और भी भूतपूर्व सैनिकों को बेवकूफ समझते हैं। कहता मेरा है ना, मेरा फोटो डाल दो यूट्यूब पे, मेरा थंबनेल में फोटो लगा दो, आपको लाखों ही लाखों में रुपए आ जाएंगे। यूट्यूब ऐसे पैसे बांटता है हैं? तो फिर पूरा दुनिया में और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं किसी को, सिर्फ तेरा फोटो डाल दो और उससे उसको लाखों में पैसे आ जाएंगे। सीधा इसका मतलब कहने का कितना, ये या तो मैं पागल हो गया ये। और कहता पूर्व सैनिकों को ये बाबाजी का ठुल्लू देता है, बाबाजी को ठुल्लू तूने दे दिया है। 2 साल से 1.5 साल से तुम लोगों ने ये पूर्व सैनिकों को क्या दिलाया तुमने सरकार से, सिवाय पूर्व सैनिकों का जितना नुकसान किया है इस पूर्व सैनिक आंदोलन ने अभी तक। सरकार ने इसी वजह से सरकार ने अड़ गई कि हम तुम्हें हम देते हैं, और इसने बाबाजी का ठुल्लू दिलाया पूर्व सैनिकों को। कहता है 1 से 3 लाख का एरियर, झज्जर वाली एक टीम जाने कहां से पैदा हो गई, जिसने सरकार से, रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़ के उनसे है ना सैंक्शन कराई थी पूर्व सैनिकों को 1 से 3 लाख तक। मुझे तो इसका हास्यास्पद, लाफेबल और मूर्खता भरे बातें से मैं, बट आई विल नॉट लीव इट। मैं इसकी हर पोल को खोल के रखूंगा और डेली खोलूंगा मैं। नेल्सन मंडेला का दूसरा अपने आप को वो समझता है। नेल्सन अब कहता है मैंने जो नाम कमाया है, मैंने जो तरक्की की है। तूने क्या तरक्की की है? तू क्या है, क्या तू है, क्या चीज? अपने आप को समझता क्या है तू? इसकी बातों से अब ये साफ हो गया है कि इसने सेना में सर्विस के दौरान
24 इंच की जगह हो सकता है 22 इंच की साइकिल से इसने ऑफिसर्स बंगलों पे झाड़ू पोछा, वहां सब्जी और नैपकिन धोए। इसकी बातों से ये साफ जाहिर हो उसका, तभी ये दूसरों को कहता है 24 इंच की साइकिल लेके ये लोग गए थे। यह आतंकवादी के गेटअप में खुद रहता है और दूसरों को बोलता है कोट टाई में आ गए। अपनी कार में, फॉर्च्यूनर कार में बैठ के ये वीडियो बनाता है और दूसरों को कहता है कि कोट टाई में रहना कोई अपराध है। कपिल जैसा कोई काम करो, ये कहता है कपिल जैसा काम करो, मतलब तू बहुत बड़ा, तू वो बन गया है ना हिंदुस्तान में पहला, तू ही तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए। ये तो हमारे मूर्ख जो हमारे साथी है उन्होंने ना तेरे को सिर्फ उस पे चने के पेड़ पे चढ़ा रखा है, और ये मूर्खों को जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बट आई विल, मतलब मैं तेरी हर चाल को समझता हूं और मैं सारी तेरी पोल खोलता रहूंगा। ये दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कहता है मेरी विचारधारा, ओ माय गॉड, मैंने विचारधाराएं बहुत पढ़ी थी पॉलिटिकल साइंस में। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तो कई विचारधाराएं मैंने पढ़ी थी, उसमें गांधीज्म, हिंदुइज्म और कई है ना कम्युनिज्म, कांग्रेसिज्म और सोशलिज्म। अब एक नई विचारधारा आई है, झज्जरिज्म। ये इसकी विचारधारा, माय गॉड, इसने ताज्जुब कर दिया। मुझे हंसने, कभी कभी हंसने का दिल करता है, कभी पत्थर पे सिर मारने का दिल करता है कि ये अब इसकी विचारधारा, ये नया गांधी पैदा हो गया। और कहता है पैसे की तो मैं यहां नहर, पैसा जैसे नहर में आता ना पानी, पैसा ऐसे जंतर मंतर पे है ना, क्योंकि सही बात है कि हमारे कई मूर्ख, उनको समझ में नहीं आता, बार बार मेरे समझाने के बावजूद कि ये इतना नंबर 1 ठग सरगना नटवर लाल, कभी कभी तो कहता है कि यूनिट में तो अपनी ग्लोरिफिकेशन में ये सेखी बघाने में कहता है, मतलब ऐसे लगता है कि सीओ तो है ना, इसकी यूनिट के सीओ इसकी ड्रेस प्रेस करा के लाते थे। अब मैं क्या बोलूं इसके आगे, आप लोग समझिए। नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, कहता है कि मैंने आके नौकरी नहीं की। तुझे नौकरी देगा कौन? नौकरी देने के लिए रिटर्न में और वर्बल इंटरव्यू होते हैं, और अपने आप को समझने लगा है कि शाम को आके 8 बजे बैठ के लाइव यूट्यूब में ना, यूट्यूब में तो कोई भी बैठ जाएगा तेरे जैसा, और तुझसे ज्यादा नॉलेज रखते लोग। तू क्या है? कुछ भी नहीं है। तुझे सनसनीखेज को ये संखेज बोलता है, सदस्यता को ये सदस्य बोलता है, और इंग्लिश के हिंदी के सीधे सरल से सरल वर्ड्स को ये ही कांट प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, और ये विचारधारा इसकी बन गई। अब तो मुझे दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी विचारधारा अब मुझे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब के बाद नया है सिलेबस में तो एमए पॉलिटिकल साइंस में इसकी झज्जरिज्म या
और कोई नाम रखा है। तो दोस्तों, मैं आज का व्लॉग यहीं दी एंड करना चाहूंगा, और मैं कसम खाता हूं कि इसकी पोल खोलता रहूंगा। तब तक के लिए अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।